बहुत समय पहले भव नहीं था। राजा विक्रम सिंह अपने तीनों पुत्रों को देखकर चिंतित रहते थे। वे नहीं समझ पा रहे थे कि राज्य की बागडोर किसे सौंपे। एक दिन महाराज विक्रम सिंह को गंभीर बीमारी ने घेर लिया। राज्य के वैद्यों और हकीमों ने हर संभव इलाज किया, लेकिन उनकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई। बीमारी ने उन्हें इतना कमजोर कर दिया कि वे अब राजकार्य देखने में असमर्थ हो गए। उनके मन में एक ही सवाल घूमता रहता था, अब राज्य का भविष्य क्या होगा। राजा के सामने सबसे बड़ा संकट यह था कि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा पुत्र राज्य की बागडोर संभालेगा। वे इस सवाल से बेहद परेशान थे। एक दिन उन्होंने अपने दरबारियों को बुलाया और उनसे इस विषय पर चर्चा की। दरबारियों ने अपनी अपनी राय दी, लेकिन कोई निर्णय नहीं निकल सका। राजा विक्रम सिंह ने एक दिन निर्णय लिया कि वे अपनी बीमारी के बावजूद राज्य के भविष्य के लिए एक बड़ा कदम उठाएंगे। उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और कहा, अब समय आ गया है कि तुम सभी अपनी योग्यता सिद्ध करो। राज्य का भविष्य तुम में से ही किसी के हाथों में होगा, लेकिन इसके लिए मैं एक परीक्षा लूंगा। राजा ने घोषणा की कि अगले दिन से उनके तीनों पुत्रों को एक-एक करके पूरे राज्य का दौरा करना होगा और राज्य की वास्तविक स्थिति का जायजा लेना होगा। जो भी पुत्र इस कार्य को सबसे अच्छे तरीके से निभाएगा, वही राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। अगले दिन सुबह से ही तीनों राजकुमार अपने अपने रास्ते पर निकल पड़े। युवराज अर्जुन ने सबसे पहले राज्य के मुख्य नगरों का दौरा किया। वह जहां जहां गया, उसने देखा कि लोग उनके पिता राजा विक्रम सिंह की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन साथ ही राज्य की समस्याओं पर भी चर्चा कर रहे हैं। अर्जुन ने यह सब ध्यान से सुना, लेकिन वह किसी समस्या का समाधान करने में असमर्थ रहा। दूसरी ओर भीम ने अपने दौरे में राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा किया। वहां के लोग दुश्मनों से डरते थे और उन्हें सुरक्षा की जरूरत थी। भीम ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह जल्द ही दुश्मनों का सफाया कर देगा, लेकिन भीम ने राज्य की अन्य समस्याओं को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उसे केवल युद्ध और ताकत में ही रुचि थी। अब नकुल की बारी थी। नकुल ने राज्य के हर कोने का दौरा किया, लेकिन उसने केवल समस्याओं को सुना नहीं, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश की। वह प्रजा से मिला, उनकी समस्याओं के समाधान के सुझाव लिए और उन पर तुरंत कार्य करना शुरू किया। नकुल ने न केवल राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने के उपाय खोजे, बल्कि किसानों, व्यापारियों और सैनिकों की समस्याओं को भी दूर करने के लिए कदम उठाए। तीनों राजकुमार जब अपने दौरे से वापस लौटे, तब राजा ने उन्हें दरबार में बुलाया। राजा ने हर राजकुमार से उनके अनुभवों के बारे में पूछा। अर्जुन ने अपने दौरे के दौरान देखी गई समस्याओं का उल्लेख किया, लेकिन वह उनके समाधान के बारे में कुछ नहीं बता सका। भीम ने अपने अनुभवों को बताते हुए दुश्मनों को हराने की योजना पेश की, लेकिन उसने राज्य की आंतरिक समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। अंत में नकुल ने अपने दौरे के दौरान किए गए कार्यों का उल्लेख किया। उसने राजा को बताया कि कैसे उसने राज्य की समस्याओं का हल निकालने की कोशिश की और किस तरह से उसने तुरंत कार्यवाही की। राजा विक्रम सिंह ने नकुल की बातों को ध्यान से सुना और फिर सभी दरबारियों के सामने घोषणा की। नकुल ने न केवल राज्य की समस्याओं को समझा, बल्कि उन्हें हल करने के लिए भी ठोस कदम उठाए। यही सच्चे नेतृत्व की निशानी है। इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि नकुल ही मेरा उत्तराधिकारी होगा और वह राज्य की बागडोर संभालेगा। राजा विक्रम सिंह के इस निर्णय से राज्य की प्रजा खुश थी। उन्होंने नकुल को स्वीकार किया और उसके नेतृत्व में राज्य ने एक नई दिशा में कदम बढ़ाया। नकुल ने अपने पिता के सिद्धांतों का पालन करते हुए राज्य को और भी समृद्ध और खुशहाल बनाया। राजा विक्रम सिंह ने अपनी बाकी जिंदगी शांति और सुकून में बिताई, ये जानते हुए कि उन्होंने सही निर्णय लिया था। नकुल ने अपने पिता के अधूरे कार्यों को पूरा किया और राज्य में एक नई शुरुआत की। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि समय चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, सही दृष्टिकोण और मेहनत से हर नई शुरुआत संभव है।